गोरखपुर में चोरी करने व अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का अपराध कारित करने के आरोप में 2 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। कब्जे से चोरी के आभूषण, अनुमानित कीमत लगभग 31 लाख रुपए, 1,04,616 रुपए नगद व 45 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, अनुमानित कीमत लगभग 4.5 लाख तथा घटना में प्रयुक्त अन्य सामान वाहन बरामद हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी व मादक पदार्थों की तस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी बांसगांव गोला के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष बेलीपार विशाल कुमार सिंह, मय पुलिस टीम सर्विलांस सेल व एंटी थेफ्ट सेल से सहयोग से टीम ने सुजीत पासवान उर्फ सिद्धार्थ उर्फ धुनधुन, विशाल यादव उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में जो एंटी थेफ्ट की सेल की टीम बनाई गई है, उनके वो एसपी साउथ के निर्देशन में उनके सर्कल ऑफिसर व थाना की टीम व एंटी थेफ्ट सेल की टीम के द्वारा एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया गया। एक बड़े गैंग को अरेस्ट किया गया है, जिनके कब्जे से लगभग 31 लाख रुपए के आभूषण, लगभग 1,05,000 रुपया और 45 किलोग्राम गांजा, जो कि चोरी किए गए माल से बरामद, जो उनके पास पैसा आया था उसको बेच करके उनके द्वारा क्रय किया गया था, वह बरामद किया गया है। इसमें 5 व्यक्तियों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। गिरोह के बारे में हमको जानकारी मिली है, जिसपे काम करते हुए 2 व्यक्तियों को, सुजीत पासवान व विशाल यादव को गिरफ्तार किया गया है। जो इनके अन्य साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई है और इनके पास से ये हमारी बरामदगी हुई है। इसमें हमारे बेलीपार थाना क्षेत्र बेलीपार में घटना मुकदमा अपराध संख्या दर्ज हुआ था नकबजनी के संबंध में, जिसमें एक व्यक्ति जो कि इलाज के लिए हॉस्पिटल गया था, पीछे से उसके घर में चोरी कर ली गई थी। तो उस केस का अनावरण हुआ है। उस केस में जो भी आभूषण गए थे, उनमें से कुछ आभूषण, उस केस के जो पैसे गए थे, वो पैसे और काफ़ी आभूषण जो इनके द्वारा गला दिए गए थे, उसकी भी जानकारी मिली है। उस संबंध में भी कार्य हुआ है। ये टीम के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और भारी मात्रा में जो इनके पास से कीमती आभूषण बरामद हुए हैं, उनके संबंध में अग्रिम हमारी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस की कार्रवाई भी चल रही है। इनमें जो इनके साथी थे, जो कि ले जा करके उन आभूषणों को ज्वेलर्स के यहाँ पे बेचने का कार्य करते थे, उसमें एक महिला का नाम भी आया है, जिसको जो भी हमारी वांछित अभियुक्त है, जिसको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। एवं इनके जो अन्य साथी हैं, उनके संबंध में भी हमारी टीम लगी हुई है। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आगे और किन किन केसेस में ये गैंग सम्मिलित रहा है, उसके बारे में जानकारी की जाएगी और इसको पकड़ने से चोरी करने वाले एक बड़े गैंग के ऊपर हमारी एंटी थेफ्ट सेल टीम और थाने की टीम के द्वारा कार्य किया गया। सर, ये चोरी करते सर गोल्ड को क्या करते थे सर? गोल्ड को इनके द्वारा बेचा जाता था। गोल्ड में 2 तरीके की हमारे पास बरामदगी इनके थ्रू हुई है। एक तो जो गोल्ड के आभूषण ये लोग लेते थे, आभूषण, उसके अलावा उस गोल्ड को गला करके फिर आगे उसको बेचा जाता था, उसका आकार चेंज करके, जिससे कि वह पहचान में ना आए। तो गोल्ड को क्या गिरवी भी रखते थे? अभी तक ऐसी जानकारी हमको नहीं आई है, बट आगे जो विवेचनात्मक कार्रवाई है, यदि उसमें ऐसी कोई चीज़ सामने आएगी तो आप लोगों को पृथक से अवगत करवाया जाएगा। बिल्कुल, इन लोगों का पूर्व में भी चोरी का आपराधिक इतिहास है। ये लोग बेल पे इस समय बाहर थे और इस दौरान इनके द्वारा एक घटना की जा रही है और इनके जो अन्य साथी हैं, उनके पकड़ने पे जो और भी तथ्य सामने आएंगे, उससे और चीज़ें भी आप लोगों को अवगत करवाई जाएंगी। बिल्कुल, इस संबंध में जो इन्होंने चोरी की थी, इनके द्वारा कबूला गया है और बताया गया है कि उसी के पैसे से इनके द्वारा जो कुछ आभूषण बेचे गए थे, उनसे जो इनको पैसा मिला था, उससे इनके द्वारा ये मादक पदार्थ खरीदा गया था और इसमें इनको लग रहा था कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये अब मादक पदार्थ को बेचने के कार्य में भी पूर्व में भी इनकी संलिप्तता हो सकती है, जिसकी जाँच चल रही है। लेकिन जो ये इन्होंने अब तक की पूछताछ में बताया, वो ये आभूषण बेच करके जो पैसा आया था, उससे इनके द्वारा मादक पदार्थ बेचा गया था, जिसको और आगे बेच करके और पैसा कमाना चाह रहे थे। तो उसके चलते जो गैंग है, ये काफ़ी तरीके के अपराधों में संलिप्त था। इसी के क्रम में जो नए धाराएं आई हैं, जो नए कानून है, उसकी 107 BNSS के तहत भी इनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति जो भी अर्जित की गई है, अपराध से कमाए गए पैसों से जो भी संपत्ति बनाई गई है, उसके खिलाफ उसको भी हमारे द्वारा जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ संगठित गिरोह की धाराओं में भी कार्रवाई की जा रही है।